एक गांव में रमेश नाम का लड़का था जो अपनी पत्नी के साथ रहता था। रात होते ही उसके घर में से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती थी। रमेश की पत्नी रमेश को रात के समय जगाकर कहती थी, अजी सुनते हो, घर के बाहर से बहुत डरावनी आवाज़ें आ रही है। क्या हुआ, तुम क्यों इतना डर रही हो? अजी इस ज़मीन के अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ आ रही है। आप कुछ कीजिए, मैं ऐसे डर के माहौल में नहीं रह सकती। तभी रमेश कहता है, ठीक है, मैं सुबह होते ही ज़मीन खुदवा दूंगा। अब तुम सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। रमेश की बीवी डरते डरते सारी रात गुजार देती है। अगले दिन सुबह होते ही रमेश गांव में जाकर किसी आदमी को कहता है, भाई आप मेरे साथ मेरे घर पर चलो, आपको हमारे घर पर ज़मीन को खुदाई करनी है। तभी वो आदमी कहता है, अरे ना ना ना, मुझे उस ज़मीन की खुदाई नहीं करनी। मैंने सुना है तुम्हारे घर की ज़मीन के नीचे चुड़ैलों का वास है। अगर मैंने उस ज़मीन की खुदाई की तो वो चुड़ैल मेरा सर काट देगी। चल जा यहाँ से, तुम तो डरपोक हो। मैं किसी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। ये कहकर रमेश घर की ओर चला जाता है। फिर रात होते ही डरावनी आवाज़ें फिर से आने लग जाती है। तभी रमेश की पत्नी की नींद खुल जाती है और वो रमेश को जगाकर कहती है, अजी ये आवाज़ तो फिर से आने लग गई। आज आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर आपने आज कुछ नहीं किया तो मैं सुबह अपने मायके चली जाऊंगी। इतने में रमेश उठता है और गेंती लेकर ज़मीन को खोदने लग जाता है। रमेश कुछ ही देर में एक गहरा गड्ढा खोद देता है। तभी वहाँ से डरावनी आवाज़ें तेज़ी से आने लग जाती है और उस गड्ढे में से बदबू भी आने लग जाती है। जैसे ही रमेश गड्ढे के अंदर झाँक कर देखता है तो उसे एक लाश दिखाई देती है। फिर वो उस लाश को गड्ढे से बाहर निकालता है। तभी रमेश की पत्नी रमेश से कहती है, अजी ये लाश किसकी है और हमारे घर पर कैसे आई? ये तो मुझे भी नहीं पता। कहीं ये आवाज़ इस लाश से तो नहीं आ रही थी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये लाश किसकी है। हमें इस लाश से कपड़ा हटाना ही पड़ेगा। कहीं ये हमारी जान पहचान का हुआ तो? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? अगर वो चुड़ैल निकली तो फिर हम क्या करेंगे? अजी मैंने अपनी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा डरपोक कोई नहीं देखा जो लाश से भी डर रहा है। फिर रमेश की पत्नी उस लाश से कपड़ा हटा देती है और उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है। वो देखती है कि वो एक चुड़ैल की लाश है। रमेश की पत्नी डर के मारे चिल्लाने लगती है और कहने लगती है, मैं मर गई, ये तो कोई चुड़ैल की लाश है। कहीं हमने इस लाश को बाहर निकाल कर गलती तो नहीं कर दी? अजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर रमेश उस लाश को उठाकर वापस गड्ढे में रख देता है और अपनी पत्नी से कहता है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। जैसे ही रमेश भागने लगता है वो चुड़ैल उसका पैर पकड़ लेती है। रमेश ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, मैं मर गया, कोई मुझे बचाओ। अब मैं क्या करूँ, कैसे अपना पैर छुड़वाऊँ? फिर वो चुड़ैल से कहता है, हे चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो। आप चाहो तो ये घर ले लो, हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। आप ही इस घर की मालकिन हो, बस आप मुझे छोड़ दो। तभी उस चुड़ैल के हंसने की आवाज़ आती है और वो चुड़ैल कहती है, इतने सालों के बाद कोई इंसान मेरे हाथ आया है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? फिर वो चुड़ैल रमेश की टांग को खाने लगती है। तभी रमेश ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगता है, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो, गाँव वालों मुझे बचा लो। वहीं दूसरी ओर रमेश की बीवी गांव की ओर भागती हुई जाती है और वहां गांव के कुछ लोगों से मदद मांगती है और वो गांव वालों से कहती है, भाई साहब आप मेरी मदद करो, मेरे पति को चुड़ैल ने पकड़ लिया है, आप लोग जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर कुछ गांव वाले रमेश की पत्नी के साथ जाते हैं। जैसे ही वो घर पर पहुंचते हैं तो वो खिड़की से झाँक कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी के फटी रह जाती है। गाँव वाले कहते हैं, अरे बहन, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? भाई साहब ये चुड़ैल बहुत सालों से हमारे घर के नीचे रह रही थी। हमने जैसे ही घर की ज़मीन की खुदाई की तभी ये चुड़ैल खुदाई के साथ निकल गई। अरे कमबख्तों, तुम लोग बाहर खड़े होकर बातें ही करोगे या मुझे इस चुड़ैल से छुड़वाओगे भी? ये चुड़ैल मेरी टांग ही नहीं छोड़ रही। तभी गांव के लोग कहते हैं, इस चुड़ैल ने तो रमेश भाई के पैर को काट खाया है, अब ये भी भूत बन जाएंगे। अरे भाई, इस चुड़ैल ने तुम्हारी टांग को काट लिया है, अब तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए अपनी टांग को कटवाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका जहर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा और तुम भी चुड़ैल के जैसे बन जाओगे। तभी रमेश ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगता है, अरे मैं मर गया, मैं अपनी टांग को नहीं कटवा सकता। ठीक है भाई,
तुम्हें तुम्हारी टांग नहीं कटवानी तो तुम भी इस चुड़ैल के जैसे ही बन जाओ। अरे भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? ये भूत बन गए तो मेरा क्या होगा? फिर रमेश की पत्नी रमेश से कहती है, आप अपनी टांग को काट कर खुद इस चुड़ैल के चुंगल से आज़ाद क्यों नहीं हो जाते? मैं एक लंगड़े के साथ ज़िंदगी बिता सकती हूँ, लेकिन भूत के साथ नहीं। अगर ये चुड़ैल इस घर से आज़ाद हो गई तो ये पूरे गांव को खा जाएगी, इसलिए हमें इस घर को आग के हवाले करना ही होगा। रमेश गांव वालों की बातें सुनकर कहता है, अरे ये आप क्या बोल रही हो? इस चुड़ैल के साथ साथ मैं भी जलकर मर जाऊंगा। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम अपना पैर कटवा लो और जल्दी से चुड़ैल से अपना पीछा छुड़वा लो, नहीं तो हम घर को आग के हवाले कर देंगे। रमेश कुछ देर सोचने के बाद कहता है, अरे मैं मर गया, अरे भगवान तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। तभी रमेश की पत्नी पड़ोसियों के घर से कुल्हाड़ी लाती है और रमेश का पैर काट देती है। इस तरह से रमेश को उस चुड़ैल के चुंगल से आज़ाद करा देती है। सभी गांव वाले उस घर को आग लगा देते हैं और वो चुड़ैल उस आग में जलकर मर जाती है। इस तरह से उस चुड़ैल का अंत हो जाता है।